जब पाकिस्तान आजाद हुआ, नौजवान लड़की को पकड़ कर दे जाते थे। हमारी ट्रेन पर हैंड ग्रेनेड में बम मारे और लोगों को कत्ल करते हुए देखा। मैंने गामा पहलवान की उंगलियां पकड़ी और मेरी दो बहनें, वो हमें निकाल के लेके गया। गामा पहलवान की निगरानी में 8 साल की उम्र में अमृतसर से पाकिस्तान हिजरत करने वाले बुजुर्ग ने बंटवारे की दर्दनाक दास्तान सुना दी। पाकिस्तान आजाद हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा है, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हम लोग वहाँ अपने अजनाले में रहते थे। उस वक्त तो मेरी उम्र 3 साल की थी। अमृतसर आ गए। अमृतसर आकर हमने अपने मामू के यहाँ ठहरना शुरू कर दिया। 3 साल वहाँ गुजारे। उसके बाद कारोबार करते रहे। लड़ाई और झगड़ा हो गया, आने जाने में तकलीफ हो गई। कर्फ्यू लगने शुरू हो गए। 2-3 दिन 4 दिन के कर्फ्यू शुरू हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों को तो पता चला उसको, गामा पहलवान को, कि यहाँ 2 मुसलमानों के घर है। वो आया और वो हमें निकाल के लेके गया। लेकिन मामू ने कहा कि ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने गामा पहलवान की उंगलियां पकड़ी और उनके साथ मैं और मेरा वालिद और मेरी 2 बहनें और अब्बा जी उनके साथ रोना हुआ। 8 साल के बाद हिजरत शुरू की। वहाँ से हिंदू सिखों की लड़ाई होनी शुरू हो गई। उन्होंने हमें नकार दिया। अमृतसर के आपको जगह कोई याद है जहाँ पर आप पढ़े, आपने खेला, कोई ऐसा यादगार वाकया अमृतसर का? वहाँ गली के कोने पे हिंदू ने एक बैठक दे रखी थी, वहाँ जाते थे। वो मुसलमानों को पीछे पढ़ाते थे और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, हम आपके घर आकर बताते थे, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। मुझे ये बताइएगा कि हिजरत के वक्त जो कत्लो गारत हुई, वो क्या मंजर था, उस वक्त क्या हालात थे? हिजरत के वक्त जब कत्लो गारत हुई तो वो नौजवान लड़की को पकड़ कर दे जाते थे और वहाँ कई नौजवान लड़की मुसलमानों ने नहर में अपनी छलांगे लगा रही और कई बच के बेचारी निकल आई। उसके बाद वो नौजवान लड़की को ले जाते थे, से खाए हुए थे बाहर से। हमारी ट्रेन पर हैंड ग्रेनेड में बम मारे। अल्लाह ताला ने बचा लिया। दरवाजा टूट गए, लेकिन वो ड्राइवर अल्लाह ताला की रहमत पाकिस्तान ले आया। हिंदुस्तान में आपने क्या छोड़ा, आपका क्या सामान था, क्या माल था, कितनी जगह थी वहां पर आप? जैसे हमने हिंदुस्तान में छोड़ा, जो छोड़ा है, लेकिन यहाँ आकर हमने किले में हमारी गाड़ी पर उन्होंने बमबारी की, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया गाड़ी को। हम लाहौर आ गए। लाहौर किले में उन्हें हमें रिहाइश दे दी। 8-10 दिन रखते थे, फिर गाड़ी में आगे भेज देते थे। यहाँ आ गए बुरे वाला ने। यहाँ आकर उन्होंने हमें रात के 1 बजे उतार दिया। बाबा जी, हिजरत के वक्त का कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपको भूलता ना हो? वो वाकया ये है कि जब हमने हिजरत की तो उस वक़्त कत्लो गारत थी और यहाँ भी कत्लो गारत हुई और लोगों को कत्ल करते हुए देखा और बाहर भी सड़क पर कत्लो गारत होती रही। हम वहाँ भी कत्ल गारत देखते रहे, लेकिन पाकिस्तान हासिल करने के बाद हमारा मकसद ये निकला कि हम लोग अपनी जानें बचाने के लिए दूसरों के लोग मुंतज़िर रहते थे। बाबा जी बताइएगा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई है, ये ठीक हुई है? आप मुतमिन हैं इससे? लेकिन दुख ये है कि हमारे बहुत सारे इलाके जो थे वो उधर के उधर ही रह गए और वहाँ बहुत बड़े आलम और फाजिल लोग जो थे वो शहीद कर दिए गए और हमें इधर मुल्क दे दिया।
ये मुल्क हम ने दोबारा अपने हाथों से तमीर किया। हमें 26 साल हो गए, 76 साल हो गए इसको तमीर करते करते। लोग आगे के आगे तो चले जाते। बुजुर्गों, आप हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच गए, इधर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ, वो कैसे नई जिंदगी शुरू की? वो स्कूल में दाखिल हो गए, पढ़ाई की, पढ़ते 10 में मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद फिर हमने अपना क्या उसका नाम कारोबार करने शुरू कर दिए। वाला साहब ने ताजी ने अलहदा कर दिया, हम अलहदा हो गए। मैं बिल भी के मैंने काम किया, सीटों का भी काम किया। फिर मैंने मनियारी का काम साहिवाल किया। बुजुर्गों, 1947 ਦਾ पाकिस्तान ਤੇ 2026 ਦਾ पाकिस्तान ਕੀ फर्क देखते? फर्क ये देखा, उस वक्त 1947 में एक दूसरे की हमदर्दी करते थे और एक दूसरे की इमदाद करते थे। वो वक्त बेचारा घर जाके कुछ थोड़ा बहुत उनको दे के आ जाते थे जिसने के पास था। लेकिन अब बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो खाने का पानी महंगा है, आटा महंगा है, रोटी महंगी है। अब सरकार ने बिजली पर ऐसे टैक्स लगाए हैं कि आपको इलम ही नहीं होता, तो बिल में आ जाते हैं। मुल्क तो मिल गया, साडा मकसद हाल नहीं होया कि कुछ करना सी की हो रहे हैं। अब तो बात करने को भी तरसती है दबा मेरी। उड़ाली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंधदीपों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तरते भगा मेरी। बाबा जी, आपने 1947 का पाकिस्तान भी देखा और अब 2026 है, क्या इसमें आपने तब्दीली देखी सिस्टम? तब्दीली ये देखी है कि पहले लोग बेचारे गरीब थे और अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। फिर उसके बाद वो खुशहाल कुछ लोग कोई ऐसी हुकूमतें आ गई कि उन्होंने इनकी जेबों से भी पैसे निकालने शुरू कर दिए। भूखे रहे और कारोबार में करते थे। फिर मैंने बच्चों की खातर कोई छोटे छोटे काम की, 8 की में फैसलाबाद भी की, फैसलाबाद में यहाँ साहिवाल किया छोटी गली में। फिर मैंने यहाँ आकर 2-3 शिविर बनाए, उनको दुकान कारोबार कपड़े का सिखाया। हाफिज मोहम्मद यूसुफ 505 चक्का रहने वाला है, तो उसको भी सिखाया। एक पीर साहब नसीर साहब थे, उनको भी कपड़े का काम मैंने सिखाया। एक शेख नवाब भी उनको भी कपड़े का काम सिखाया।